हेलो फ्रेंड, सोशलॉजी विद ध्रुव दीक्षित चैनल में आपका स्वागत है। सोशलॉजी विद ध्रुव दीक्षित चैनल में समय समय पर हम करंट अफेयर्स की बात करते हैं, समसामयिक मुद्दों की बात करते हैं जो समाज से जुड़े हुए हैं। ऐसे ही आज मेरी नज़र पड़ी पत्रिका समाचार पत्र पे, जबलपुर से निकलता है। इसमें जयपुर की एक न्यूज़ है। जयपुर का सर्वे किया था, बेंगलोर की एक कम्युनिटी एप्लीकेशन थी जो सामाजिक मुद्दों पे काम करती है, उसने ट्रस्ट सर्कल रिपोर्ट निकाली है। उसी के आधार पे मैंने भी चर्चा की, मैंने यहाँ टेलीफोनिक टॉक किया, कुछ लोगों से उस पर बात की, और आज मैं जो आपके साथ अपने अनुभव शेयर कर रहा हूँ, सर्वे के अनुभव शेयर कर रहा हूँ, वो है कोरोना पॉजिटिव का असर। जी हाँ, 2020 से ही पॉजिटिव सब नेगेटिव बन गया था। जब भी पॉजिटिव की बात होती थी लोग घबराते थे। क्यों? कोरोना पॉजिटिव संक्रमण को फैलाता है। जो व्यक्ति कोरोना पॉजिटिव हो गया उससे दूर रहिए, उसके परिवार से दूर रहिए, उस पूरे घर को उपेक्षित किया जाता था। नगर निगम द्वारा उनके घर के सामने एक कोविड का पोस्टर लगा दिया जाता था, बस उससे लोग बाग दूरी बनाते थे। घर की परछाई से डरते थे। लोग बाग कतरा कतरा के निकलते थे कि कहीं घर की परछाई में भी कोरोना के वायरस ना हो। सब्जी वाले, दूध वाले, फल वाले, उनको लोग मना करते थे वहाँ संपर्क ना। वो उनको अपनी रोजी रोटी देखना थी, वो भी जाना बंद कर दिए। लेकिन अब ऐसा नहीं। अब जो सर्वे हुआ उसमें बताया कि शहर का तो नहीं, लेकिन शहरों की गलियों में, मोहल्लों में जो घर थे जिनमें दूरियां हो गई थी, तनाव आ गया था, एक डिस्टेंस आ गई थी, सोशल डिस्टेंस की बात थी ना, तो लोग अपने आप जैसे ही पता चलता था रोड से अंदर के घरों में भी कि कोई गली में किसी को पॉजिटिव है तो पूरी की पूरी गली में सन्नाटा छा जाता था, सुन सपाटा हो जाता था। लेकिन सोशल डिस्टेंस के साथ साथ लोगों के मन की दूरियां खत्म हुई। सोशल डिस्टेंस तो किया, वो जरूरी भी है, लेकिन मन में जो मनमुटाव आ गया था, दूरियां आ गई थी, लोग आगे ऐसे हालत बन गए थे, पड़ोसी पे विश्वास नहीं कर रहा था। लिफ्ट से लोगों ने आना जाना बंद कर दिया था। जो सीढ़ी से चढ़ते थे, रेलिंग में आते ही थे, तत्काल जाने के चढ़ने के पहले उतरने पे सैनिटाइज करते थे हाथ, वो ठीक है। लेकिन एक सर्वे हुआ भी, उसमें बताया, ये बेंगलुरु की संस्था ने जयपुर के 2870 लोगों का सर्वे किया था। वो रिपोर्ट जो आई, 81% लोगों का कहना है कि जब उनको कोरोना हुआ तो उनके पड़ोसी ने ही उनकी सबसे पहले मदद करी, उनको हॉस्पिटल पहुंचाया, उनको घर में क्वारंटाइन होने पे खाना दिया। 75% कहते हैं हमारे पड़ोसी संबंध, पड़ोसी दोस्ताना ताल्लुकात बहुत मजबूत हुए। 80% कहना है कि पड़ोस जो है वो उनका सर्किल बन गया, पहले जैसा ही पड़ोस उनका सर्किल। हालांकि कोरोना के पहले थोड़ा पड़ोसियों में दूरी हो गई थी जिंदगी के भागम भाग में, लेकिन अब पूरा पड़ोस सर्किल हो गया। और वो बता रहे हैं अभी जो शादियां हुई हैं, कुछ लोग बताए सिर्फ पड़ोसियों के बल पे शादियां हुई हैं, और उन्होंने अपने परिवार के लोग और पड़ोसी और बाहर के, इवन जहां वो कार्य करते हैं कार्यस्थल के लोगों को भी नहीं बुलाया। 90% कहते हैं विश्वास समूह बनाने पर जोर दिया है। बोले यहाँ पे अपने आप कोरोना ने क्या करा है कि लोगों के आपस में एक फेथ ग्रुप, विश्वास समूह बनाने पे जोर दिया है। 38% कहते हैं अब वो बाहर जाते हैं तो घर की चाबी पड़ोसी को दे जाते हैं कि घर की देखभाल आप करिए। बीच में ट्रस्ट खत्म हो गया था, बताते भी नहीं थे लोग, आप चुपचाप चले आते थे। वो तो 3-4 दिन तक जब कोई दिखता नहीं था तब पता चलता था अरे बाहर गए। अब लोग अपने घर की चाबी देके जा रहे हैं। 88% का कहना है पड़ोसी और स्थानीय विक्रेताओं में संबंध सुधरे। पड़ोस की जो दुकानें होती थी, लोग उनसे छोटे मोटे रोजमर्रा के सामान खरीदते थे, बाकी बड़े आइटम या अन्य सामान जो है शहर जाते थे, शॉपिंग मॉल जाते थे, सब। लेकिन अब वो अपने मोहल्ले की दुकान से ही ले रहे हैं, चाहे किराने की दुकान हो, मेडिकल की दुकान हो, या आपका लोकल सैलून हो, धोबी की दुकान हो, ये सारे जो हैं लोकल लेवल पे इनका उपयोग कर रहे हैं। अर्थात 88% मानते हैं पड़ोसी और पड़ोस के जो स्थानीय विक्रेता हैं इनसे आपके संबंध बहुत प्रगाढ़ हुए। इसी सर्वे के आधार पर मैंने जबलपुर शहर में फ़ोन किया, अलग अलग सेगमेंट में। मेरे एक मित्र हैं नरेंद्र कुमार कोष्टी, गढ़ा में रहते हैं, गढ़ा में काफ़ी गलियों में रहते हैं। उन्होंने बताया कि जब उनका मकान बना था तो बहुत दिक्कत हुई थी। बिल्डिंग मटेरियल जब डालते थे लोग ऐतराज़ करते थे,
अब उन बोलते थे कि भाई 3-4 दिन में तो ख़त्म हो जाएगा, हालांकि जगह रखते थे, लेकिन लोगों ने बहुत ऐतराज़ उठाया, कईयों ने उनकी कंप्लेन तक की थी कि सड़क में बिल्डिंग मटेरियल डाला है वगैरह। लेकिन जब उनके बोले कि मैंने, मेरा परिवार, मेरे घर में उनके यहाँ 17 के 17 लोग जब पॉजिटिव हुए और सबकी हालत बहुत ख़राब थी, खाना बनाने की स्थिति नहीं, तो पड़ोस के लोगों ने ही उनके घरों में टिफ़िन सर्विस दी। और पड़ोस के लोगों ने बाद में जब कुछ ठीक होने लगे तो सब्जी वगैरह, क्योंकि देता नहीं था सब्जी वाला, वो लोग सब्जी के पैकेट ला के रख जाते थे। ये एक मिसाल उन्होंने कहा कि कोरोना पॉजिटिव बिहेवियर की ओर बढ़ रहा है। मेरे एक दोस्त हैं, महाकौशल कॉलेज में हिंदी के प्राध्यापक हैं, डॉक्टर अरुण कुमार शुक्ला। उनका परिवार पॉजिटिव हुआ, फ्लैट में रहते थे। बोले उस बिल्डिंग में शुरू में कुछ लोगों को हुआ था, लोगों ने उस पूरी की पूरी बिल्डिंग में आना जाना बंद कर दिया था। एक परिवार को हुआ था, लेकिन पूरी बिल्डिंग सीज कर दी गई थी, कोई नहीं आता था। इवन बिल्डिंग के लोगों ने दरवाजे बंद कर लिए थे और निकलते भी थे तो पीपीई किट पहन के निकलते थे। लेकिन अब अरुण शुक्ला बोले कि इस बार मेरी पत्नी और मेरी बेटी बीमार हुई तो मेरे पड़ोसी ने ही मुझको हॉस्पिटलाइज कराया, अपनी कार में लेके गया। मैंने बोला भी, बोला नहीं, एम्बुलेंस आ नहीं रही थी, मिल नहीं रही थी। बोले मैं आपको पहुंचाता हूँ, आपकी तबीयत ठीक नहीं, आप चिंता मत करिए भाई साहब, मैं आपको पहुंचाऊंगा, ठीक है, अगर होगा मैं भी इलाज करा लूँगा। ये एक पॉजिटिव रोल आया है। एक और मेरे मित्र हैं, उनसे जब मैंने बात की, डॉक्टर आशुतोष कुमार दुबे, उनसे बात हुई, कॉलेज के प्रिंसिपल हैं। उनके परिवार में, उनके यहाँ जो घरेलू सर्वेंट है उसके बेटे को पॉजिटिव, वो पूरे घर में रहता है, वो पॉजिटिव हुआ। उससे पूरा परिवार उनका, वो उनकी माताजी, छोटा भाई, बहू, बेटा, पत्नी, वो स्वयं, ऐसे 10-12 लोग पॉजिटिव हुए। उनके यहाँ सभी सुविधाएं सब कुछ हैं, लेकिन उनके जो पड़ोस के लोग थे जिनसे औपचारिक रूप से उनकी बातचीत भी नहीं होती थी, वो कॉलेज चले जाते थे, घर में दोनों काम धंधे में रहते थे पति पत्नी, तो उतनी मुलाकात नहीं हो पाती थी। पड़ोस के लोग भी, कोई बिल्डर है, कोई नर्सिंग होम चला रहा है, तो उनके पास नहीं। लेकिन उन्होंने अपने अनुभव शेयर करते बताया कि जब मैं पॉजिटिव हुआ तो पड़ोस के लोगों ने ही मेरी सबसे ज़्यादा मदद की। एक तो उनके घर से फ्लाईओवर बन रहा है तो रास्ता भी, वैसे बाहर के लोगों को आने जाने दिक्कत थी, लेकिन पड़ोसियों को दिक्कत नहीं, तो वो बाउंड्री क्रॉस करके चले जाते, तो उन लोगों ने बहुत मदद करी। तो ये एक पॉजिटिव असर आया। कोरोना पॉजिटिव है, इसने एक दूसरे पे निर्भरता को बढ़ाया है, एक ट्रस्ट पैदा किया है। कोरोना ट्रस्ट कहा जाए कि कोरोना के कारण लोगों को समझ में आ गया कि अगर ऐसी स्थिति होती है तो हम अगर मिलजुल के रहेंगे, हमारे आपसी व्यवहार, हमारे मिलजुल के रहने से ही हम सुरक्षित हैं। ऐसे ही जबलपुर में एक आलोक नगर कॉलोनी है आधारताल में, वहाँ लगभग 500 घर हैं। इस बीच वहाँ पे ये हालात थे कि लोग आपस में बातचीत नहीं करते थे, सब घर अपने अपने जानते पहचानते थे, मैरिज वगैरह में आना जाना सब होता था, पारिवारिक कार्यक्रमों में, लेकिन वैसे औपचारिक रूप से रहते थे संबंध, मिलना जुलना नहीं था। अभी वहाँ पे चोरियाँ बहुत बढ़ गई, ठीक है, परेशानी है, लोगों के रोजगार चले गए हैं, किसी के कोई, तो ये वाला अपराध भी बढ़ रहा है। ऐसे में उन्होंने बताया कि वहाँ पे कुछ लोगों ने पहल की कि हम यहाँ पे गेट लगा देते हैं रोड पे, और चौकीदार रखा, लोहे के बड़े बड़े गेट। 4 लाख में तो उन्होंने 14 गेट लगवाए हैं, और सुबह शाम चौकीदार रखा जा रहा है। तो सभी ने कंट्रीब्यूशन किया, एक आवाज पे, बिना किसी उसके लोगों ने किया। ये ट्रस्ट की बात है, पड़ोसियों के ट्रस्ट की बात है। और इस ट्रस्ट से देखिए वहाँ पे चोरियाँ रुक गई हैं, अवैध लोगों का आना जाना सब बंद हो गया, चौकीदार सुबह से शाम तक रहता है। एक ट्रस्ट की बात आई है, एक दूसरे पे निर्भरता बढ़ी है। दूसरा, एक कोरोना में क्या हुआ कि बिल्डिंगों में लोगों का मिलना जुलना था, लेकिन छत संस्कृति, रूफ कल्चर डेवलप हुआ है। छत में लोग बाग मिलते जुलते हैं, लोगों ने अपनी छतों में अटैचमेंट कर लिया है आने जाने के लिए, वो इधर से उधर आ जाते हैं, इधर से उधर चले जाते हैं। छत में पतंगें उड़ती हैं, महिलाएं आपस में गॉसिप करती हैं, चर्चाएं होती हैं, सारी चर्चाएं, मोदी जी का कामकाज कैसा है, कोरोना में सरकार फेल हो गई, महंगाई बढ़ रही है, पेट्रोल 110 रुपये हो गया है, यूपी में अब देखिए कुछ कहते हैं योगी आएगा, कुछ कहते हैं, ये सारे जो हैं समाचार पत्र है, सर नगर निगम ने भ्रष्टाचार करा है, यूनिवर्सिटी में ये है, ये सारी चर्चा आजकल
रूफ कल्चर का एक पार्ट हो गई, छत की संस्कृति हो गई। शाम के समय लोग अपने छतों में पेड़ पौधे रखे हैं, गमले, उनमें पानी डालते हैं और आपस में चर्चाएं करते हैं। सवेरे जाके प्राणायाम करते हैं, पक्षियों को दाना चुगाते हैं। पहले एक आध करता था, आज मेरे सिविल लाइन्स में परिसर में हर घर में बच्चे बड़े बूढ़े सब तोते और कौवे जो आते हैं उनको दाना देते हैं, पक्षियों को उनके लिए कटोरे सकोरे रखे हैं पानी के लिए। तो ये पड़ोसी ट्रस्ट, पड़ोसी व्यवहार एक हो गया। पूरा का पूरा पड़ोसी हर गली मोहल्ले में एक हुए हैं, पड़ोसियों में बड़ा विश्वास। अब वो पहले जो मिलते जुलते नहीं थे, अब आपस में बातचीत कर रहे हैं। मेरे पड़ोस में एक हैं, उनको कोरोना पॉजिटिव हो गया था, उनका परिवार, उनका पोस्टर भी लगाया, लेकिन किसी ने कोई ऐतराज नहीं किया। सबके उनके साथ सकारात्मक और पॉजिटिव संबंध। ये है कोरोना पॉजिटिव का असर, जो आज आपके साथ मैंने शेयर किया। आप भी देखेंगे आपके भी शहर में, आपके भी आस पड़ोस में ऐसे ही दृष्टांत बदला होगा, व्यवहार बदला होगा। न्यू नॉर्मल में कोरोना का पॉजिटिव असर हो रहा है। तो ये आपके साथ में आज शेयर करना चाहता था, इस सर्वे की रिपोर्ट आपके साथ शेयर की। आपको मेरा चैनल कैसा लगता है, मेरा चैनल सब्सक्राइब किए, लोगों को इसको देखिएगा और ऐसे ही मुद्दों पे मैं आपके साथ में हमेशा कुछ नई बात करूँगा।